बिहार प्रदेश जनता दल यू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एल.बी. सिंह का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का संडे संवाद फेसबुक लाइव में स्वागत है। आशा है आप और आपके परिजन सकुशल होंगे। बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव पूर्णिया के डॉक्टर अंजन मुखर्जी का कल रात्रि में निधन हो गया। वे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे और ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों के एक बहुत बड़े नेता थे। वे सामाजिक संगठनों और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए थे। आज उनको खो के हम सभी मर्माहत हैं। सबसे पहले मैं चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सबसे बड़ी बात आज सुबह की है। आज सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया। वे आज के अखबार में पढ़े थे कि अंजन मुखर्जी का देहांत हो गया है। इस पर उन्होंने पूरी जिज्ञासा जाहिर की, उनके बारे में सारी जानकारी हासिल किए और उन्होंने मुझसे नाराज़गी व्यक्त किए कि आपको ये समाचार मुझे कल देना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त किए और उन्होंने सभी ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों से आग्रह किया कि संकट के घड़ी में एक साथ जुट होकर के इस कठिन घड़ी में सब लोग मिलजुल करके काम करें। इसी क्रम में हमने आज भी उनसे पूछ दिया, जो ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों के बारे में सर क्या बात हो रही है। वे बहुत ही स्पष्ट रूप में बोले कि मैं आप सभी जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उसको करता हूँ। अभी बिहार के सामने बहुत ही विकराल स्थिति है कोरोना के चलते और कोरोना के पार के चलते। इसके लिए लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा, लोगों को विश्वास रखना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से निश्चित रूप से हम सभी को कुछ न कुछ असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह बेहद जरूरी कदम है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना की जांच और ज़रूरत पड़ने पर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र से आई कोरोना टीम ने भी बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना की। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई राज्य हमसे ज़्यादा गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। पूरे देश में अभी तक औसतन 13,36,861 से ज़्यादा लोग कोरोना बीमारी से ग्रसित हैं और 31,358 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में शनिवार तक 3,57,117 से ज़्यादा मामला सामने आए और वहां पर 13,132 लोगों की मृत्यु हुई। तमिलनाडु में शनिवार तक 1,99,749 से ज़्यादा मामला सामने आ चुके हैं और वहां पर 3326 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी तरह दिल्ली में भी शनिवार तक 1,28,389 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 3,777 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार में शनिवार तक 33,926 मामले सामने आए हैं और 220 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से अभी बेहतर है। आज हम लोग इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने और अपनों के स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद ज़रूरी बातों का चर्चा करते हैं। आपको पता है कि कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों की कोरोना आसानी से अपने चपेट में ले लेता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक क्षमता, ये काम बहुत आसान है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हमारे घरों में होती है। बस आपको थोड़े अनुशासन में अपने दिनचर्या में कुछ ज़रूरी बातों को शामिल करना है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह है
कि जहाँ तक संभव हो हल्का गर्म पानी पीजिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक योगासन, प्राणायाम और ध्यान करें। हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसी मसालों का प्रयोग भोजन बनाने में अधिक से अधिक करें। च्यवनप्राश का सेवन करें। तुलसी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च से बना काढ़ा दिन में 1-2 बार पिएं। सुबह और शाम अपने दोनों नाखूनों में घी या नारियल का तेल लगावें। दिन में 1-2 बार पुदीने की ताज़ा चटनी, ताज़ा पत्ती या अजवाइन के साथ भाप लें। खांसी या गले में खराश होने पर दिन में 2-3 बार कोरी या शहद के साथ लौंग के पाउडर का सेवन करें। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर जरूर पिएं। अब हम लोग सरकार की तरफ से किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों पर बातचीत करते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं। बिहार के लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज और जांच की सुविधा को बढ़ाने के लिए सरकार नई रोज पहल कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी अनेक बिंदुओं जैसे कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों, जागरूकता कार्यक्रमों, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और कोरोना के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह भी अपील की है कि लोग धैर्य रखें, सचेत रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करें। अफवाहों से बचें, बदनीयती या भड़काऊ राजनीति से प्रेरित कुप्रचार पर ध्यान न दें। इसके लिए मैं आपसे सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का आधिकारिक ब्यौरा साझा करना चाहता हूं। हर स्तर पर बेड के साथ साथ संक्रमण की जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेटेड अस्पतालों में उपलब्ध कुल बेडों की संख्या 3500 से बढ़ाकर 4600 करने का प्रयास जारी है। कोरोना जांच की रिपोर्ट अधिकतम 24 घंटे में मिल जाए, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिलों में जांच के लिए 1 लाख किट भेजे जा रहे हैं, जिससे लोगों की डिमांड पर उनकी जांच कराई जा सके। सभी अनुमंडल अस्पतालों में कोरोना जांच शुरू की जा चुकी है। यह जांच एंटीजन किट से की जा रही है और ये पूरी तरह निःशुल्क है और सभी अनुमंडल अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोरोना की जांच की जा सके, इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। बहुत जल्द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जांच की व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। सभी जिलों के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में भी कोरोना के इलाज का इंतजाम किया जा रहा है। इलाज और बेड की व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। इलाज का रेट फिक्स करने की जिम्मेवारी जिलाधिकारी की होगी, जिससे कहीं भी ज़्यादा फीस लिए जाने की शिकायत नहीं मिले। पटना एम्स और एनएमसीएच सहित मेडिकल कॉलेज में कोविड व आइसोलेशन वार्ड में अब 24 घंटे सीनियर डॉक्टरों की मौजूदगी रहेगी। उन्हें अब 8 घंटा के बदले 4-5 घंटा ड्यूटी करना होगा। आइसोलेशन सेंटर में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की भोजन के लिए अब प्रतिदिन 175 रुपये और पानी के लिए मिनरल वाटर के लिए 75 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में भी 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य में बिना लक्षण वाले, जिसको ये सिम्टोमेटिक कहते हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवा की किट उपलब्ध कराई जाएगी। इस किट में सभी जरूरी दवाएं शामिल होंगी। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की निगरानी फोन के माध्यम से किया जा रहा है। इस आपदा से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन यह बेहद दुखद और शर्मनाक है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए
कुछ लोग इस आपदा में भी अवसर खोज रहे हैं। लोगों की मदद करने के बजाय बिहार में कुशासन काम के लिए कुख्यात परिवार के उत्तराधिकारी आजकल 24 घंटे अफवाह फैलाने के काम में जुटे हैं, जबकि केंद्रीय कोरोना टीम ने इस आपदा से निपटने में बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना की है। अपने बिहार के दौरान के बाद केंद्रीय कोरोना टीम ने दिल्ली में भी कहा कि अन्य राज्यों से जब लोग बिहार वापस लौटे तो सरकार ने पूरी जिम्मेवारी के साथ शानदार काम किया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिहार काफी हद तक सफल रही। जब कोरोना संक्रमण थोड़ा बढ़ने लगा तो राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित कर दिया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिहार सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न योजना का लाभ देने के लिए कोरोना आपदा के बीच 1 करोड़ से ज्यादा नए लोगों को जन वितरण प्रणाली के जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर 23.339 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। अब बिहार में 7 करोड़ 39 हजार से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि सरकारी खजाने पर पहला अधिकार आपदा प्रभावित लोगों का होता है। कोरोना आपदा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लोगों को बैंक खातों में सीधे राहत सहायता भिजवाई। इस मॉडल की देश भर में प्रशंसा हुई। लोगों को सीधा मदद पहुंचाने के लिए इस मॉडल में सभी राशन कार्ड धारियों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजी गई। सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के बैंक खाते में एडवांस भुगतान की गई। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल इत्यादि के लिए उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 730 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इनमें से अधिकतर रुपये लोगों को दी जा चुकी है और जो बचे हुए हैं उनको जल्द ही दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से फंसे बिहार में आए करीब 21 लाख लोगों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजी गई। कोरोना के खिलाफ हम सबकी निर्णायक लड़ाई है। कोरोना के बचाव के लिए जरूरी नियमों का पालन करते रहने से संक्रमण की कड़ी टूट जाती है। इसलिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर मास्क, रुमाल या गमछा जरूर बांध कर रखें। इसके अलावा समय समय पर साबुन से हाथ जरूर धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर किसी से मिलते भी हैं तो उनसे हाथ मत मिलाइए, दूर से ही नमस्ते कीजिए। किसी से मिलते समय कम से 2 गज की दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कीजिए। कोरोना वायरस कमजोर इम्यूनिटी वालों का जल्दी अटैक करता है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखें। किसी की भी तबीयत खराब होती है तो उसकी जांच करवाएं। झाड़ फूंक, ओझा इत्यादि के चक्रों में कतई न पड़ें। 65 साल से अधिक बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम के बच्चों पर विशेष ध्यान दें। वो सब बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। आपके घर परिवार, आस पड़ोस, जान पहचान, दफ्तर इत्यादि में अगर कोई मास्क, रुमाल या गमछा इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करता है या फिर 2 गज का दूरी पालन नहीं कर रहा है तो उसको टोकिए, समझाइए, उसको बताइए कि वह अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। कुछ लोग मास्क रखते हैं लेकिन मास्क अपनी जेब में रखते हैं। कुछ लोग मास्क गले में लगा लेते हैं, फैशन हो गया है। कुछ लोग मास्क ठीक से नहीं लगाते हैं। ये खतरनाक है। अगर कोई ऐसा करता है तो कोरोना के चपेट में आ जाएगा। ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है। इसी तरह से बेवजह बाजारों में घूमने और मरीजों पर भीड़ लगाने वालों को समझाइए कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करके सबसे पहले वे अपने परिवार के बच्चों और बुजुर्गों को मुश्किल बढ़ावेंगे। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एक व्यक्ति के संक्रमण से उसका पूरा परिवार कोरोना के चपेट में आ गया। ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक है। लोगों को समझाने की जरूरत है। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दें। सबसे पहले अपने और अपने परिवार को इस खतरा से बचावें।
पूरी दुनिया के लिए कोरोना के खिलाफ अब तक की लड़ाई आसान नहीं रही है। लोग लगातार संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अपनी परिजनों की इस महामारी में खो दिया है। ऐसे में लोगों के बीच में भय, नकारात्मक विचार इत्यादि का पनपना स्वाभाविक है। लेकिन यह भी कड़वा सच है, धैर्य, साहस और सावधानी के अलावा हम सबके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। सभी इस महामारी से बचाव के उपाय खोज रहे हैं। वैक्सीन इत्यादि बनाने का प्रयास चल रहा है और इसमें काफ़ी प्रगति हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कुछ उसका रिजल्ट सामने आएगा। इस कठिन वक्त में एक दूसरे का साथ देना है, अपना और अपनों का ध्यान रखना है। ऐसा करने से हम सब निश्चित रूप से इस महामारी को खत्म करने में कामयाब होंगे। और मैं जेडीयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के तरफ से कोरोना वॉरियर को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें जितने भी चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ग्रामीण चिकित्सा कर्मी हैं, जो अपने जान को खतरा में रखकर लोगों की मदद कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।